एक्सरसाइज 5 में हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 7, 9, 11, 12, 13, 17, 19, 22 एंड 23। ठीक है बेटा, ये एक्सरसाइज 5A में। तो चलो पहले 5A में जो जो क्वेश्चन सॉल्व वहां पर उसको देख लेते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 11 देखो बेटा। क्वेश्चन नंबर 11 5A। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कहता है कि आपको दे रखा है m प्लस एन पी टू इज इक्वल टू m प्लस एन पी टू इज इक्वल टू 56, m माइनस एन पी टू इज इक्वल टू 30। तो ये और ये आपको क्वेश्चन में दे रखा है। आपसे पूछा गया है m और n की वैल्यू बताएं। आपसे क्या पूछा गया बेटा? m और n की वैल्यू बताएं। तो देखिए, अगर m प्लस एन पी टू इज इक्वल टू 56 है तो हमने परमुटेशन में क्या बताया था कि ये जो ऊपर वाली वैल्यू है इसको दो बार डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख सकते हैं। तो हमने क्या लिखा? m प्लस एन माइनस 1। 56 को मैं 8 इंटू 7 लिख सकता हूँ बेटा। अब देखिए, यहाँ पर इन दोनों के बीच का डिफरेंस 1 का, यहाँ भी इन दोनों के बीच का डिफरेंस 1 का। तो डायरेक्ट हमारा क्या हो गया? m प्लस एन बराबर कितना? 8। इसको हम लोग एक इक्वेशन मान लेते हैं। फिर उसी तरीके से आपके पास दे रखा है m माइनस, क्या हुआ? देखो, m प्लस एन पी टू बराबर 56 दे रखा है ना। तो मैंने क्या बोला कि अगर जैसे मान लो एच पी टू लिखा रहता था तो तुमको बोलता था दो बार डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख दो। तो उसी तरीके से m प्लस एन को दो बार डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखा जा सकता है या नहीं लिखा जा सकता है? तो क्या हो जाएगा? m प्लस एन और एक हो जाएगा m प्लस माइनस 1, है ना। अब 56 को भी ऐसे लिखना है कि दोनों का डिफरेंस 1 रहे। 56 को भी इस तरीके से लिखना है कि दोनों का डिफरेंस 1 रहे। तो उससे क्या होगा? हमारा काम आसान हो जाएगा। तो 56 को क्या लिख सकते हो? 8 इंटू 7 ना बेटा। अब देखो, अगर तुम m प्लस एन बराबर 8 मान लो या m प्लस एन माइनस 1 बराबर 7 मानो, तो ये माइनस 1 उधर जाके प्लस 1 हो जाएगा। तब भी क्या हो जाएगा? m प्लस एन बराबर 8 होगा या नहीं होगा? तो इसलिए हमने क्या लिया? m प्लस एन बराबर 8। इसको हमने क्या मान लिया बेटा? इक्वेशन 1। इसको क्या मान लिया हमने? इक्वेशन 1। अब फिर इससे जैसे करेंगे तो हमने ये बोला कि जैसे यहाँ देखो m माइनस एन पी टू है, m माइनस एन पी टू। तो m माइनस एन पी टू बराबर कितना? 30। तो फिर से वही कहानी, m माइनस एन माइनस 1। 30 को क्या 6 इंटू 5 लिख सकते हैं बेटा। तो m माइनस एन बराबर कितना हो गया? 6 हो गया। अब एक इक्वेशन ये हो गया, एक इक्वेशन ये हो गया। अगर दोनों इक्वेशन है तो इक्वेशन अब हम लोग सॉल्व कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? इक्वेशन हम लोग सॉल्व कर सकते हैं नहीं? तो अगर दोनों ही इक्वेशन को सॉल्व करें तो क्या होगा बेटा? देखो, m प्लस एन बराबर 8, m माइनस एन इज इक्वल टू 6। n से n खत्म, 2m बराबर कितना? 7। तो m की वैल्यू अगर 7 हो गया तो n की वैल्यू 1 हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? क्योंकि दोनों की वैल्यू अगर 8 है, एक अगर 7 हो गया तो दूसरा 1 होगा या नहीं होगा बेटा? ओके, किसी को कोई दिक्कत है 11 नंबर क्वेश्चन में? हाँ बोलो। चलिए, जो क्वेश्चन नंबर 13 है ना बेटा, 13 नंबर क्वेश्चन देखो सेम 11 के जैसा ही है। यहां पर m प्लस एन लिखा था, वहां पर n1 और n2 लिखा हुआ है। बाकी कोई भी अंतर नहीं होगा। देखा आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 13? सेम क्वेश्चन है ना, जैसा 11 है वैसा ही 13 है। तो अब क्वेश्चन नंबर 13 जिसमें भी पूछा है कर लोगे। 132 को 12 इंटू 11 लिखा जा सकता है और 30 को तो 6 इंटू 5 ही लिख करके काम कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 भी हो जाएगा आप लोगों से। अब चलिए, नेक्स्ट है। हाँ हाँ बेटा, ये भी भेज दूंगा मैं। क्वेश्चन नंबर 12 शायद मैंने भेजा है बेटा, ये परसों के आसपास, कल या परसों मैंने कोई पीडीएफ भेजा है। तो वो मैंने भेजा होगा, एक बार देख लेना। नहीं होगा तो मैं फिर से भेज दूंगा। चलो ठीक है, ठीक है, मैं फिर से भेज दूंगा आज। क्वेश्चन नंबर 12 बेटा, क्वेश्चन नंबर 12 में है कि कहता है इफ 5 पी आर इज इक्वल टू 60। क्या दे रखा है? 5 पी आर की वैल्यू कितना है? 60 दे रखा है। तो बताओ आर बराबर क्या होगा? आर बराबर क्या होगा? देखो बेटा,
अगर r नहीं दे रखा है तो इधर 60 दे रखा है, हम 60 का फैक्टर कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? तो जब हमने 60 का फैक्टर किया, देखो ऊपर में कितना दे रखा है यहाँ पे 5। तो याद रखना कि जब हम लोग लिखते हैं, अगर मान लो यहाँ पर 5p2 होता तो हम लोग लिखते हैं ना 5 इंटू 4, तो मतलब मैक्सिमम वैल्यू 5 से शुरू करना है ना हमें 60 तक जाने के लिए। तो पहले लिया 5, फिर लिया 4, फिर लिया 3, क्या 60 हो गया क्या? 5 इंटू 4 इंटू 3 करते ही 60 हमारा हो गया ना। तो बेटा एक बताओ 5pr बराबर 5p3 हो गया। 5 दे रखा है, p और p दे रखा है, तो r बराबर कितना हो जाएगा? तो r बराबर डायरेक्ट 3 लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते बेटा? ओके, तो ये था क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 22 क्या बेटा? देखो 5pr बराबर 60 दे रखा है तुम्हारे पास। 5pr कितना दे रखा है? 60। ऊपर में 5 है, तो जो हम फैक्टर निकालेंगे वो 5 से डिमिनिशिंग ऑर्डर में निकालेंगे, क्योंकि हम लोग बोलते थे ना जितना दे रखा है उतनी बार डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं। तो मतलब स्टार्टिंग पॉइंट तो हमें पता है कि 5 से हमें लिखना है, तो हमने लिखा 5। 5 के बाद फिर क्या आएगा? 4। तो 5 इंटू 4 कितना? 20। उसके बाद क्या आएगा? 3। तो जैसे ही 3 मल्टीपल के तो 60 आ गया या नहीं आ गया? तो ये हमारा 60 का फैक्टर हो गया ना बेटा। तो इधर रह गया मेरा 5pr, इधर हो गया 5p3। तो क्या लिखेंगे? r बराबर 3 हो जाएगा या नहीं होगा? बताओ। ओके मनीष। फिर उसके बाद देखो बेटा, अब है आपके पास ट्रायंगल। ये कहता है कि ट्रायंगल शब्द को अरेंज कीजिए जिसमें एंगल हमेशा प्रेजेंट हो। एंगल हमेशा प्रेजेंट हो। तो हमने लिख लिया ANGLE। एंगल को लिखने का कितना बेटा? 1। और ट्राई का जो दे रखा है तो 3 शब्द है तो 3 हो गए, तो टोटल कितना हो गया? 3p, 3 और 1 4 हो गया। तो अरेंजमेंट कितना हो गया? 4 फैक्टोरियल। अब यहाँ पर बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर एंगल आपस में भी तो अरेंज हो सकता है। नहीं बेटा, उसने ये बोला है कि हर शब्द में एंगल ही आना चाहिए। तो अगर आपस में हो जाएगा अरेंज तो भैया फिर तो इगलन हो जाएगा, है कि नहीं? ग्लेना हो जाएगा, तो इस तरीके से हो जाएगा। एंगल तो नहीं होगा ना। तो एंगल लिखने का तरीका ऐसे ही है, ANGLE, एक ही तरीका है। तो इसलिए लास्ट में हम लोग क्या करेंगे? 1 के फैक्टोरियल से ही मल्टीपल कर देंगे, कोई और तरीके में वो अरेंज नहीं होगा। तो किसी और तरीके में अरेंज नहीं होगा तो डायरेक्ट उसका 1 वैल्यू। तो कितना आ गया बेटा? टोटल 24। कितने आ गए हमारे? 24। तो ये हमने बता दिया कौन कौन सा, 11, 12, 13 और 22। 11, 12, 13 और 22, ये हमारा 4 क्वेश्चन इसमें से कंप्लीट हो गया। 11, 12, 13 और 22। अब बचता है 7, 9, 17, 19, 23। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। एक क्वेश्चन नंबर 5 भी बेटा, एक बताओ, हमने यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 में दे रखा है NPR इज इक्वल टू, क्वेश्चन नंबर 5 में दे रखा है कि NPR इज इक्वल टू, कितना आसान क्वेश्चन है बेटा। एक मिनट बेटा, अगर NPR लिखा है, हमने क्या बोला? देखो N और R दोनों पॉजिटिव होना चाहिए नहीं, नंबर तो कभी भी नेगेटिव में नहीं हो सकता, नंबर तो कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। तो डायरेक्ट हम 5 का क्या लिखेंगे? ए पॉजिटिव इंटीजर, ऑप्शन सी। ठीक है, पीछे अगर ऑप्शन में सिर्फ इंटीजर लिखा हो तो वो नहीं लिखना, लिखना क्या पड़ेगा बेटा? ए पॉजिटिव इंटीजर। क्या लिखना पड़ेगा? कि आर की वैल्यू अगर आपसे पूछेगा आर क्या होना चाहिए, भाई आर भी पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, एन भी हमारा पॉजिटिव। कभी ऐसा हुआ है कि मैंने ऐसा लिखा हो -3p-2? नहीं ना, ऐसा मैं कभी भी लिख ही नहीं सकता हूं भाई। या तो मैं किसी का अरेंजमेंट ना करूं, या तो एक का करूंगा या दो। मैं ऐसा कभी बोलूंगा -5 का अरेंजमेंट करो, -5 का अरेंजमेंट नहीं कर सकते ना भाई। हम नंबर या तो 0 लेंगे या पॉजिटिव लेंगे, कभी भी नेगेटिव में नहीं जाएगा। तो आर हमारा क्या हो जाएगा बेटा? पॉजिटिव इंटीजर हो जाएगा। आर हमारा क्या होगा? पॉजिटिव। ये था क्वेश्चन नंबर 5। अगर क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें, 7 में दे रखा बेटा NPR। बेटा एक बात बताओ, अगर मैं 8p3 लिखा था तो क्या बोलता था? 8 को 3 बार डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है बेटा।
तो इसमें n को r टाइम्स हम लोग लिखेंगे या नहीं लिखेंगे? तो कितने फैक्टर्स बनेंगे? r फैक्टर्स बनेंगे या नहीं बनेंगे बेटा? कितने फैक्टर्स बनेंगे? r फैक्टर्स। तो इसमें हम लोग क्या लिखेंगे? द नंबर ऑफ फैक्टर्स कितना हो जाएगा बेटा? r हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? ऑप्शन डी। ओके, देख रहे हो ना, ये सब में प्रैक्टिकल बेस समझा देता हूं, इससे कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। क्या बेटा? क्वेश्चन नंबर 8 बेटा, क्वेश्चन नंबर 8 में तो फॉर्मूला ही पूछा है कि एनपीआर की वैल्यू क्या होगी। तो n का फैक्टोरियल डिवाइड में n माइनस आर का फैक्टोरियल लिखवाया था ना बेटा। तो फैक्टोरियल को ऐसे भी लिखते हैं और ऐसे भी लिखते हैं ना, n ऐसे l लगा दिया, n माइनस आर करके ऐसे लगा दिया। तो देख लो ऑप्शन ए में यही है या नहीं है बेटा? ओके, क्वेश्चन नंबर 9 कहता है इफ एनपीआर बराबर 12, क्या दे रखा है बेटा? एनपी 4 इक्वल टू 12 इंटू NP2। कितना भोला भाला प्यारा सा बच्चा है, देखो जरा। अगर उधर मल्टीपल में इधर आके डिवाइजन में आ जाएगा, NP4 डिवाइड में NP2 इज इक्वल टू 12 लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं? तो अगर ये दे रखा है तो इसको ऐसे भी तो लिखा जा सकता है, n 4 बार डिसेंडिंग ऑर्डर में, n माइनस 1, n माइनस 2, n माइनस 3 डिवाइड n माइनस 1 इज इक्वल टू 12। n से n खत्म, n माइनस 1 से n माइनस 1 खत्म। बेटा 12 को यहां पर 4 इंटू 3 में लिख सकता हूं क्या? तो अब क्या हुआ, n माइनस 2 की वैल्यू 4, n माइनस 3 की वैल्यू 3। तो अगर n माइनस 2 की वैल्यू 4 है तो n बराबर कितना हो जाएगा बेटा? 2 उधर जाके प्लस हो जाएगा ना, तो n बराबर कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा या नहीं हो जाएगा बेटा? ओके, क्वेश्चन नंबर 17 N articles are arranged in such a way that two particulars article never come together। इसका मतलब आप लोगों ने वीडियो नहीं देखा। मैंने बोला था कि जब जहां पर भी इस तरीके की बात होगी, टू पार्टिकुलर गुड्स नेबर, जिसने भी 17 पूछा है मुझसे, उस कमबख्त ने 16 नंबर क्वेश्चन नहीं किया होगा। मैंने पहले पूरे का निकाल अगर 16 किया है तो 16 नंबर प्रैक्टिकल क्वेश्चन है और 17 नंबर उसका फॉर्मूला है कि अगर कहीं पर टू पार्टिकुलर गुड्स नेवर कम टुगेदर हो, कि जैसे मान लो मिस्टर एक्स और वाई एक साथ नहीं रहना चाहिए, अगर एक साथ नहीं होगा तो मतलब दोनों में लड़ाई हो जाएगा। तो मतलब या तो एक्स को रखो या तो वाई को रखो। तो क्या करो, पहले दोनों को भगा दो, है ना, टोटल नंबर बन जाएगा। फिर उसके बाद उसमें से एक कोई आ सकता है या नहीं आ सकता, उतने लोगों का अरेंजमेंट, मतलब n माइनस 2 इंटू n माइनस 1 का फैक्टोरियल। तो अगर मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 16 इस पर देखे, 10 एग्जामिनेशन पेपर है, तो बेस्ट और रोस्ट कभी भी ना आए, तो 10 माइनस 2 इंटू 10 माइनस 1 का फैक्टोरियल, 8 इंटू 9 फैक्टोरियल। 16 ऐसे ही तो नहीं, मतलब 10 के 10 एक साथ आ जाए और फिर 10 के 10 हम उतना काहे घुमाएंगे, हम डायरेक्ट काहे नहीं लिखेंगे जब भी फॉर्मूला दे रखा है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 19 जिसने पूछा है वो महाबेवकूफ वाला काम कर रहे हो, इसलिए क्योंकि ये क्लास में करवाया हुआ क्वेश्चन है। बेटा आपके पास वैल्यू दे रखा है 2 4 6 8 और आपसे पूछा गया कि सम ऑफ डिजिट्स निकालें। आपको क्या पूछा गया बेटा? सम ऑफ डिजिट्स निकालें, कि इससे जितने भी 4 डिजिट के नंबर बनेंगे। तो मैंने इसका जो वैल्यू बताया था, मैंने बोला था सम इंटू n माइनस 1 पी आर माइनस 1 इंटू जितने डिजिट का बन रहा है उतना बार एक से मल्टीपल कर दो। तो क्या हो जाएगा बेटा? 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 इंटू 3p3 इंटू 4 बार 1। अब क्या हो गया बेटा? 26 इंटू 4 बार 1, 1,33,320।
चलिए फॉर्मूला बुक में लिखते हैं एक बार। होगा या नहीं होगा? ये बेटा मैंने फॉर्मूला लिखाया था, इसका मतलब आप लोग वीडियो हमारी नहीं देखते हो। अगर वीडियो देखोगे तो समझ में आ जाएगा, ये फॉर्मूला मैंने वहां पर लिखवाया है। अगर इसमें जीरो आ जाएगा तब भी इसको कैसे करेंगे, वो वाला भी केस मैंने लिखवाया हुआ है। तो जिन बच्चों को ये नहीं आ रहा समझ, एक बार पूरा वीडियो देखो, जरूर जरूर देखा करें, पहले ही वीडियो में हो सकता है ये हो जाए। नहीं है, ठीक है, नहीं है लगता तो 2 देख लो। सेकंड में ना, तो सेकंड में शुरुआती फिर यहीं से हुआ होगा, क्योंकि अगर फर्स्ट में डिजिट लिखवाया है तो सेकंड में उसका सम जरूर, क्योंकि जहां पर डिजिट बनाना सीखते हैं उसके नीचे में सम जरूर करवाया होगा हमने। ठीक है, तो ये वाला ध्यान रखना। और ये बार बार क्वेश्चन पूछता है बेटा इस टाइप के सम निकालने के लिए। जीरो वाला केस अभी तक नहीं पूछा, लेकिन फिर पूछ दे इसलिए मैंने जीरो वाला भी केस लगाया। तो एक बार सेकंड वीडियो पूरा देख लेना आज बेटा। ओके, क्वेश्चन नंबर 23। देखो डॉटर शब्द होगा 23 में, vowels occupy the odd place, vowels occupy the odd place, D, A, U, T, H, T, E, R, डॉटर। डॉटर मतलब पुत्री। अब यहां पर ए यू टी, ये हमारा कहलाएगा वोवेल्स। वोवेल्स कितने, 5 ही होते हैं, ए ई आई ओ यू। तो यहां पर तो ए यू और ई ही आ रहा है, तो 3 हमारे क्या हो जाएंगे बेटा, वोवेल्स हुआ। बाकी 5 हमारे क्या है, कॉन्सोनेंट वर्ड, है कि नहीं। अब कहा कि वोवेल्स हमारा ओड प्लेस पर आना चाहिए। ओड का मतलब क्या होता है बेटा, विषम संख्या, 1 3 5 7 9 वाला सब। तो डॉटर में टोटल कितने अल्फाबेट हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो बेटा एक होता 1 2 3 4 5 6 7 8। इसमें ऑड कौन कौन से होंगे बेटा, 1 3 5 7 ही ना। तो इन चारों जगह पे आपको अगर वोवेल आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो 4 जगह है पर वोवेल है कितने, तो 4p3। कॉन्सोनेंट के साथ कोई रिस्ट्रिक्शन है क्या बेटा, तो 5 कॉन्सोनेंट 5 फैक्टोरियल। 4p3 4 गुना 3 गुना 2 फैक्टोरियल 5 120 120 24 है 28 80। इसको वैसे भी लेके चलेंगे, आपने कहा था कि ए यू ई को एक मान लेंगे फिर वैसे करेंगे। हाँ बोलो बेटा। और इस तरह देखो डॉटर शब्द है, डॉटर में 8 लेटर है हमारे पास। कहता है कि वोवेल जो होता है वो ऑड प्लेस पे आना चाहिए। तो पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि इसमें वोवेल है कितने। तो हमने देखा वोवेल 3 ही है, ए है यू है और ई है। और ऑड प्लेस कौन कौन से हैं, 1 है 3 है 5 है 7 है। तो जगह है 4 और बैठने वाला है 3। तो 4p3 तरीके से बैठ सकता है नहीं। तो हमने वोवेल को एडजस्ट कर दिया 4p3। और कॉन्सोनेंट के लिए तो कोई रिस्ट्रिक्शन है नहीं है, तो कॉन्सोनेंट 5 है तो 5 फैक्टोरियल। 4p3 को लिख दिया 432 फैक्टोरियल 5 5 4 3 2 1 तो 120। 120 और 24 को मल्टीपल करोगे कितना आ रहा होगा, 28 80 शायद आ रहा होगा। अब बताओ किसी को 5A में कोई और प्रॉब्लम है, बोलो किसी को और अगर कोई प्रॉब्लम हो। अपना ही घर द्वारा बेटा। एटींथ बता दूं, 18th में क्या है बेटा, कहता है if 12 school teams are participating in a quiz contest then the number of ways the first second and third position। बेटा 12 लोग हैं अगर जिसको, तो 12p1 तरीका है फर्स्ट प्राइज देने का, है ना, वो तो चला गया।
जिसको फर्स्ट प्राइज मिल गया उसको सेकंड मिलेगा क्या? तो अगली बार 11 लोग हैं, 11 में से किसी एक को सेकंड प्राइज, फिर एक चला गया, 10 में से किसी एक को क्या हो जाएगा बेटा? थर्ड प्राइज। तो 12, 11, 10, 1320। आप ऐसे भी कर सकते थे, या इसको डायरेक्ट कि भैया 12 लोग हैं, 3 प्राइज है, 12 में से किसी 3 को मिल जाएगा, डायरेक्ट 12 गुना 11 गुना 10 बराबर 1320 आंसर। ऐसे भी कर सकते हो। ओके, तो ये थी कहानी हमारी एक्सरसाइज 5A की। अब चलिए आते हैं 5B पर। देखो 5B में जो बच्चों ने क्वेश्चन पूछा है 4, 9, 11, 12, 19, 21, इसके अलावा किसी और को कोई क्वेश्चन पूछना है? 6, 7, 12 हो चुका है, 13 और बोलो बेटा, किसी और को कुछ पूछना है? मनीष, गौतम, पवन, स्मृति, अनुष्का, सृष्टि, स्नेहा, हिमांशु, बोलो बेटा किसी को अगर कुछ पूछना हो तो। और इसके अलावा नहीं? सॉल्व करूं मैं फिर? मोहित बेटा और कोई है इसमें, बता दे। चलो देखो, हम पहले देख लेते कि यहाँ पर सॉल्व कौन कौन सा है, फिर बाकी जो नहीं सॉल्व होगा उसको सॉल्व कर लेंगे। ओके, तो चलिए एक्सरसाइज 5 पे आते हैं हम लोग। एक्सरसाइज 5B, 4, 11, 12, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 11, अगर किसी बच्चे ने एग्जामिनेशन फॉर्म भरना मिस कर दिया था तो आईसीआई ने 11 और 12 तारीख को फिर से बोला है कि जिस बच्चों ने फॉर्म नहीं भरा है वो फॉर्म भर लें। ठीक है, तो अगर कोई आपके नोन में ऐसा कोई बच्चा हो जिसने फॉर्म नहीं भरा हो तो उसे बोल देना 11 और 12 तारीख को एग्जामिनेशन फॉर्म का डेट आ गया है, भर दे वो। ठीक है, क्योंकि हमारे नोन में तो एक बच्चा है। तो बताओ, चलो देखो क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है कि 3 लेडीज एंड 3 जेंट्स। ठीक है बेटा, 3 लेडीज एंड 3 जेंट्स, 5B है ये। हाँ, 5B है। तो ये अच्छा क्वेश्चन नंबर 4 है, 3 लेडीज एंड 3 जेंट्स कैन बी सीटेड एट ए राउंड टेबल। कि भैया एक उसे राउंड टेबल पे बैठना है, सो दैट एनी 2 एंड ओनली 2 ऑफ लेडीज सिट टुगेदर। देखो बेटा, पहले मैं आपको इसका महाभारत सिखा देता हूं, बाद में आप डायरेक्ट इसको कैसे कर सकते हो वो बताऊंगा। ठीक है, तो देखो 3 लेडीज है और 3 जेंट्स है, टोटल कितने पर्सन हो गए बेटा? तो अगर नंबर ऑफ अरेंजमेंट कर रहे हैं हम सर्कुलर में तो 6 माइनस 1 का फैक्टोरियल कर देंगे, तो कितना हो गया? 5 का फैक्टोरियल 120, 5 का फैक्टोरियल 120। कहता है व्हेन ऑल लेडीज सिट टुगेदर, जब सब लड़कियां क्या हो? एक साथ बैठे। तो तीनों को हमने क्या मान लिया? एक मान लिया। बाकी जेंट्स अलग अलग रहेंगे या नहीं? तो 3 जेंट्स हैं, टोटल कितने पर्सन हो बेटा? 4। तो 4 माइनस 1 का फैक्टोरियल अरेंजमेंट, और 3 गर्ल्स आपस में अरेंज हो सकती कितना? फैक्टोरियल 3 तरीके से। तो टोटल कितना हो गया? 3 फैक्टोरियल 6, 3 फैक्टोरियल 6, टोटल कितना हो गया? 36 तरीका। जब ये 36 कौन सा है? जब सब लड़कियां एक साथ बैठी हो। फिर उसके बाद हम बोलेंगे कि जब सब अलग अलग बैठी हो, तो अलग अलग अगर बैठना है तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? बॉयज को अरेंज करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा? कि पहले बॉयज को बैठा दो और उस बीच में करेंगे, फिर गर्ल्स को लोग ये बैठा देंगे, लेडीज को बैठा देंगे। तो देखो 3 जेंट्स था ना, 1
2 3, तीनों को बैठा दिया कितने तरीके से 3 - 1 का फैक्टोरियल, कितने तरीके से 3 - 1 का फैक्टोरियल। और इस बीच में कहीं पर अब लेडी आ सकती है या नहीं आ सकती है, इस वाले में कहीं पर भी लेडीज आ सकती हैं। तो भाई 3 लेडीज है और 3 जगह है, 3 का फैक्टोरियल हो जाएगा या नहीं। तो 2 × 6 कितना हो गया बेटा 12, 120 तो टोटल हमारा वेज था, जिसमें से 36 में हमारी ऑल गर्ल्स टुगेदर है, 12 ऐसे केसेज है जिसमें नेवर टुगेदर है, तो 36 12 48 ऐसे केसेज है जिसमें दो तो नहीं है। तो 120 में से 48 माइनस कर दिया जाए तो 72 आ जाएगा, ये नहीं आ जाएगा। देखो बेटा यही हमारा 72 यहां पर आ गया है। ओके, और अगर आप इसको ऐसे अब ग्राफ बना बना के नहीं करना चाहते तो कैसे करेंगे वो बताता हूं मैं। देखो बेटा अगर कभी भी इस तरीके से आए ना, तो पहले तो देखो 6 पर्सन है ना बेटा, तो पहले हमने 6 - 1 का फैक्टोरियल कर देना है। ओके, माइनस क्या बोला था ऑल, तो गर्ल्स के लिए ऑल है ना, तो पहले जितने जेंट्स हो उसमें एक जोड़ दो, तो एक जोड़ दिया कितना 3 1 4 हो गया, तो 4 - 1 का फैक्टोरियल, और बाकी गर्ल्स को आपस में अरेंज कर दो 3 फैक्टोरियल। फिर माइनस, जब हमने बोला है कि कोई भी गर्ल साथ ना बैठे तो पहले किसको अरेंज करेंगे जेंट्स को, तो जेंट्स 3 है ना बेटा, 3 - 1 का फैक्टोरियल है ना, और सर्कुलर में हमेशा बोला है जितना जेंट्स है उतना ही सीट मिलेगा इंटू 3 फैक्टोरियल, तो डायरेक्ट अब निकल जाएगा, ये नहीं निकल जाएगा, तो आपको बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, है कि नहीं, आपको आगे करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट हमने लिख दिया कि भाई 6 लोग हैं तो 6 - 1 का फैक्टोरियल, 3 जेंट्स है, लेडीज को हमेशा एक ही मानना क्योंकि ऑल की बात करें तो 3 1 4, तो 4 - 1 का फैक्टोरियल, बाकी जितनी लेडीज है उसको आपस में अरेंज करना है, तो इंटू उतने फैक्टोरियल। फिर उसके बाद लेडीज पर रिस्ट्रिक्शन लगा तो जेंट्स को अरेंज कर दिया, तो 3 जेंट्स है तो 3 - 1 का फैक्टोरियल, और लेडीज कितनी है बेटे 3, तो 3 फैक्टोरियल, हो गया हमारा काम। अब करके देख लेना 72 ही आ रहा होगा, तो वहां पे आप वैसे बता दिए, वहां पे कर दिए टाइम बचा दिया ना, ये तो बना लेना हमेशा गोलम बना के। क्वेश्चन नंबर 11 बेटा समझ में आ रहा है आप लोगों को ऑनलाइन? अब देखो अभी जो मैंने कुछ देर पहले एक क्वेश्चन किया था ना बेटा, NP4 = 12 × NP2, इसी का थ्योरेटिकल फॉर्म है क्वेश्चन नंबर 11। Arrangement of 4 persons is a 12 times of arrangement of 2 person, find the value of n, यही है ना क्वेश्चन बेटा। तो क्वेश्चन नंबर 11 जो है, जो अभी हमने एक्सरसाइज 5A में किया था ना, NP4 = 12 × NP2, उसी का थ्योरेटिकल वर्जन है, तो कर लेंगे या नहीं कर लेंगे बताओ जरा। देखो मैंने उस फॉर्म पे लिया या नहीं लाया, तो वैसे भी आता है 4 ओके। आ गया क्वेश्चन, तो चलिए आपने कर लिया, इसमें 4 कर लिया, 11 कर लिया, अब जरा 12 पे आते हैं। देखो बेटा 12 नंबर क्वेश्चन कैसे लिखा हुआ है, समेशन ऑफ r = 1 से लेकर के 10 तक, r की वैल्यू कितना दे रखा है बेटा 1 से लेकर के 10 तक, r × RPR, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि r की जगह पर अगर 1 रखेंगे तो सबके जगह पे 1 आ जाएगा, 2 रखेंगे तो सबके जगह पे 2, 3 रखेंगे सबके जगह पे 3, और कहां तक 10 तक रखा है तो 10 तक लिखना पड़ेगा। तो याद रखना अगर कोई भी क्वेश्चन इस तरीके से 1 × 1P1 + 2 × 2P2 + 3 × 3P3 + 4 × 4P5 सो ऑन लेके कहां तक n तक, तो जहां पर भी ये खत्म हो रहा होगा ना उसमें एक जोड़ देना। अगर 10 तक खत्म हो रहा है तो 10 में एक जोड़ दो, क्या हो जाएगा 11, तो 11 भी 11 कर देना, और उसमें से एक कम कर देना, एक कम कर देना। तो अगर n तक लिखा है तो देखो क्या लिखा n + 1 p n + 1 - 1, ठीक है। तो यहां हमारे पास कितना दे रखा है बेटा 10,
1 से लेके कहां तक 10, तो 10 में 1 जोड़ दें 11 P11 माइनस 1, तो क्या हो जाएगा 11 P11 माइनस 1। ओके, तो ये वाला इसको में ध्यान रखेंगे। अगर कहीं पर भी इस तरीके की वैल्यू हो तो यहां पर हमारा क्या दे रखा है RPR तक ने बेटा, तो इसको ऐसे लिखेंगे R+1 P R+1 -1, यही इसका आंसर हो जाएगा। ओके, तो अगर कभी भी आपको हो तो जहां तक वो वैल्यू गिवन है उसमें एक जोड़ देंगे, उसमें एक जोड़ देंगे P, उसमें एक जोड़ के -1। मतलब किसी ने भी लेक्चर नंबर 2 नहीं देखा है, ये भी क्वेश्चन मैंने वहां पर करवाया है लेक्चर 2 में। अच्छा, ईमानदारी से बताना ऑनलाइन में किस किस ने लेक्चर नंबर 2 नहीं किया बेटा? तो गलत बात है ना बेटा? हाँ, वही तो कह रहा हूं। अरे भाई, मैं लेक्चर 2 की बात कर रहा हूँ, 5B की बात नहीं कर रहा हूँ। लेक्चर 2 नहीं देखा ना, तो अभी आज जाके सारे बच्चे देखोगे बेटा। अगर मैं वीडियो वीडियो भेज रहा हूं तो आपकी रिवीजन के लिए भेज रहा हूं ना, बता। ठीक है, तो उसको एक बार बड़े प्यार से देख लोगे, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन वहां सॉल्व करवाए हुए हैं, तो उसको ध्यान में रखना होता है। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 12। तो 12 में कौन कौन सा होगा बेटा आपके पास? 11 12 हो चुका, एक बार देख लेता हूं। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन कौन सा है बेटा? क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है कि द नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ 10 डिफरेंट थिंग्स टेकन 4 एट ए टाइम इन विच वन पार्टिकुलर थिंग्स ऑलवेज अकर्स। बेटा एक बता, 10 है, 10 में से मुझे 4 को लेना है, 10 में से 4 को मुझे क्या करना है? अरेंज करना है, एक हमेशा होना चाहिए। तो बेटा एक बता, अगर मान लो क्लासरूम में 4 चेयर है, बाहर में 10 लोग खड़े हैं, ठीक है, तो मैंने बोला कि एक हमेशा रहना चाहिए, तो जो हमेशा रहेगा उसको पहले भेज दूंगा, ये नहीं कि जा तू पहले बेटा अपने चेयर पे बैठ जा। तो वो जो आएगा तो उसके पास 4 में से कोई भी ऑप्शन है ना, बैठ जाए। तो क्या लिखेंगे? 4 में से किसी भी एक सीट पर जाकर के बैठ जाए। अब बाहर कितने लोग बचे? 9। और जगह कितना बचा? तो क्या हो जाएगा? 4 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7। ठीक है, कितना हुआ? 2016। 8 72 7 504 चौके 2016। ओके बेटा, उसमें क्या कहता है कि 10 लोग हैं आपके पास, उसमें से आपको 4 को अरेंज करना है, जिसमें से एक हमेशा प्रेजेंट होना चाहिए। तो बेटा मान लो कि यहाँ पे मैं 4 चेयर लगा दूं और एक बच्चे को भेजूं कि तू जाके बैठ जा, क्योंकि तुझे रहना है हमेशा हमारी क्लास में। तो भाई वो आएगा तो 4 में से किसी चेयर पे खुदक खुदक के बैठ सकता है, या तो पहले पे, या तो दूसरे पे, या तो तीसरे पे, या चौथे पे। मतलब 4 में से किसी कुर्सी पे जाके वो बैठ जाएगा, है ना। और बाकी अब बचे कितने लोग? 9। और सीट कितना बचा? 3। तो याद रखना, इसके लिए मैं एक यहाँ पे फॉर्मूला लिख देता हूं ताकि तुम लोग कंफ्यूज है। अगर ऑलवेज अकर्स वाला हो ना बेटा, अगर ऑलवेज अकर्स वाला क्वेश्चन हो तो उस केस में होगा RP1 इंटू n-1 PR-1। तुम लोग फॉर्मूला से ही चलोगे, तुम लोग फॉर्मूला बना दिया मैंने। हाँ बेटा कर दूंगा, 21 और 13 भी दोनों लिखा हुआ है मैंने। समझ में आया? तो ये फॉर्मूला याद रखते हो, नहीं रखते हो? बोलिए। तो ये भी आपका काम हो जाएगा, ही नहीं हो जाएगा बेटा? और बात तो फिर भी नहीं बनेगी। 6 के बाद कौन सा क्वेश्चन था बेटा? 7 नंबर क्वेश्चन। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 7। कहता है द नंबर ऑफ
permutation of 10 different things taken 4 at a time in each one particular things never occurs. अब इसमें बोलता है नहीं रहना चाहिए, तो बेटा जो नहीं रहना चाहिए ना उसका गर्दन पकड़ के उठा के फेंक दो बाहर रोड पे, चल भाग यहां से, तेरी वहां कोई जरूरत ना है कि नहीं? तो उसको उठा के फेंक दिया ना। तो अगर नेवर अकर्स वाली बात हो तो इसमें हो जाएगा n-1 PR, अर्थात 10 में से एक चला गया, 10 में से एक चला जाएगा, P4 तो क्या होगा 9876, 9 8 72 7 504 छके 3024। ओके, आया समझ में बेटा? क्वेश्चन नंबर 9 कहता है द नंबर ऑफ नंबर्स लाइंग बिटवीन 100 and 1000 कैन बी फाउंड विद द डिजिट 1 2 3 4 5 6 7। कितना आसान क्वेश्चन है ये। आपके पास डिजिट दे रखा है 1 2 3 4 5 6 7 और डिजिट क्या बोला 100 से 1000 के बीच, मतलब 101 से लेके 999 तक। और 1 से लेके 999 कितने डिजिट का नंबर है बेटा? 3 ही डिजिट ना। तो जितना डिजिट का है वो डब्बे बना लें। यहां 7 में से कोई भी एक आ सकता है ना बेटा, 7P1, यहां पर 6P1, यहां पर, क्योंकि मैंने बोला हुआ है अगर कुछ नहीं लिखा जाए तो वहां पर हम लोग विदाउट रिपीटेशन को ही यूज करेंगे। तो सच्छा के 42 पंचे 210, बस। हाँ बेटा, क्या हुआ? तो 2 डिजिट के भी बनाना, 1 डिजिट के भी बनाना और 3 डिजिट के भी बनाना, सबको अलग अलग बना के जोड़ देना। ठीक है, ओके। तो ये था क्वेश्चन नंबर 9। अब आइए क्वेश्चन नंबर 13। अब है 13 15 19 21। 13 में द टोटल नंबर्स ऑफ 9 डिजिट नंबर्स, 13 नंबर ने बोला बेटा टोटल नंबर ऑफ 9 डिजिट नंबर्स ऑफ डिफरेंट डिजिट। बेटा डिजिट हमारे पास क्या क्या है? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है ना। इससे हमें 9 डिजिट का नंबर बनाना है। तो क्या बोला था, जितने डिजिट का नंबर बनाना उतने बक्से बना लो, 1 2 3 4 5 6 7 9। ओके, यहां पर 0 नहीं आ सकता है, लेकिन 1 से 9 तक आ सकता है या नहीं आ सकता? तो 91 बच कितने का अब यहां से 8। अब तो 0 आ सकता है। तो क्योंकि मैंने 0 वाले केस में हमेशा बोला था कि लास्ट पोजीशन और सेकेंड लास्ट पोजीशन हमेशा सेम आएगा ना। तो यहां पर भी क्या हो जाएगा 9P1, फिर यहां पे 8 7 6 5 4 3 2। बेटा देखो यहां पर 9 से लेके तो आया, बाकी एक ही ना बच गया, एक का कोई प्रभाव होता है? तो इसको 9 फैक्टोरियल बोल सकते हैं या नहीं? और 9 मल्टीपल में है तो क्या लिखेंगे 9 इंटू 9 फैक्टोरियल, या लिखा 9 इंटू 9 फैक्टोरियल। ओके मनीष बेटा, समझ में आ गया? मोहित, अनुष्का, क्या बेटा? देखो हमने 1 से 9 तक में कोई एक लिया होगा, तो यहां से यहां तक 8 है नहीं मेरे पास, ठीक है। और अब तो 0 आ सकता है ना बेटा आगे। क्वेश्चन नंबर 15, स्मृति बेटा समझ में आ रहा है? क्या हुआ, नहीं आई आवाज बेटा आपकी? चलो ठीक।
क्वेश्चन नंबर 15 कहता है देयर आर 5 स्पीकर्स ए बी सी डी और ई। ठीक है बेटा, द नंबर ऑफ वेज इन विच ए विल स्पीक ऑलवेज बिफोर बी। ए हमेशा बी से पहले बोलेगा, मतलब ए बी का कॉम्बिनेशन ये होता है कि नहीं, जोड़ी हस्बैंड दोनों जोड़ीदार हो, कपल्स हो, है कि नहीं। ये जानो पहले तुम बोल लो फिर हम बोलेंगे। तो अगर ऐसा सिचुएशन होगा तो दोनों एक ही रह जाएंगे ना भाई, है ना। बाकी जो है सी डी ई के साथ कोई रिस्ट्रिक्शन, टोटल कितने नंबर, 4 का फैक्टोरियल 24 तरीका है कि वो बोल सकता है। ओके, क्योंकि इंटू 1 हो जाएगा ना, ए बी तो 1 ही रह जाएगा ना बेटा, उसमें तो कोई बी ए तो नहीं होगा, ए बी, क्योंकि बोला गया कि ए हमेशा बी से पहले ही बोलेगा, है कि नहीं, पति है। नहीं, ये औरत है। सिक्सटीन का, हाँ हाँ 90 आएगा। 10 ट्रेन जाने के, 9 ट्रेन आने के, 10 9 90, या 10P2 डायरेक्ट लिख सकते हो उसको। 16 नंबर, चलो देख देते बेटा। 10 ट्रेन जा, देखो बेटा, कहता है देयर आर 10 ट्रेन प्लेइंग बिटवीन कलकत्ता एंड दिल्ली। तो दिल्ली से कोलकाता जाने के लिए 10 ट्रेन है। कहता है द नंबर ऑफ वेज इन विच पर्सन कैन गो फ्रॉम कलकत्ता टू दिल्ली एंड रिटर्न बाय ए डिफरेंट ट्रेन। तो बेटा जाने के लिए 10 में से किसी भी ट्रेन से हम जा सकते हैं या नहीं जा सकते हैं, आए ना। लेकिन काम तो पूरा नहीं होगा, उधर से आना भी है, लेकिन जिस ट्रेन से गए हैं उससे आ नहीं सकते, क्योंकि बोला है डिफरेंट ट्रेन से आना है। तो आने के लिए 9 ट्रेन है, तो 9P1, क्योंकि किसी एक ही ट्रेन से आएंगे ना। ऐसा थोड़ी होगा कि एक ट्रेन में एक पैर रख देंगे, दूसरे ट्रेन में दूसरा पैर, तीसरे ट्रेन में एक हाथ, चौथे ट्रेन में दूसरा हाथ, 5वें ट्रेन में अपना मुंडी काट के रख दियो। ऐसा तो नहीं होगा भाई, जहां भी रहेंगे हम संपूर्ण रहेंगे ना, बिना किसी क्षतिग्रस्त के, है कि नहीं। तो 10 में से किसी एक ट्रेन से चले जाएं और आने के टाइम में 9 में से किसी एक ट्रेन से आ जाए, तो 10 गुने 9 बराबर कितना बेटा, 90 होगा या नहीं होगा बेटा। ओके सृष्टि। क्वेश्चन नंबर 17, हाँ ये ना क्वेश्चन है मजेदार। खाने की बात जहां पर आती है वहां पर मुझे बहुत खुशी होती है, फील मिलता है, फील। अरे दे देंगे पार्टी, कौन सी बड़ी बात है, अभी एक एक सेंटर फेस के लिए। देखो बेटा, अगर तू चल शांत होकर पढ़ ले बेटा। मान लो कि कहता है कि 8 बच्चे हैं, कितने बच्चे हैं बेटा, 8 लोग हैं, तो 8 मिठाई भी है। लेकिन आप देखते होगे क्या हो बेटा, बेटा वो गलती से लिखा गया है, वहां पे स्वीट्स है बेटा, ठीक है। वो मिस पसीना, क्या पसीना खिलाएगा, नहीं सर नहीं, वो स्वीट्स है वो। अच्छा चलना भाई, ठीक है, स्वीट्स है वहां पे, मिसप्रिंट है वो। देखो मान लो 8 मिठाई है, 8 लोग हैं। अगर बोला जाता तो डिफरेंट तो था ही नहीं, हम बोल देते फैक्टोरियल एक तरीके से बांटा जाएगा। लेकिन आप भी अपने घर में देखते होगे, घर में जो सबसे छोटा होता है ना बेटा, उसका ज्यादा चलता है कि नहीं। रोना शुरू कर देगा, हमको वही चाहिए, हमको वही चाहिए। तो घर वाले भी बोलेगा अरे दे दे, तू तो बड़ा है, समझदार है, वो पागल है, छोटे दे दे, है कि नहीं। उसके सामने आपके बारे में बोला जाता होगा कि तू पागल है कि नहीं। तो मतलब घर वाले वहां पे बोल सकते हैं कि भाई दे दे उसको। तो मतलब जो सबसे छोटू होगा वो बढ़ के हिस्से पे कंट्रोल करेगा ना। तो कहता है कि यहाँ जो लार्जेस्ट मिठाई है वो छोटकू को मिल जाएगा। तो लार्जेस्ट मिठाई छोटकू को 1P1 तरीका से ही मिलेगा ना बेटा, एक ही छोटकू होगा सबसे। बाकी 7 लोगों के लिए कोई रिस्ट्रिक्शन, 7 फैक्टोरियल, तो 5040। ओके बोलिए जी, आ गया ना मनीष, मोहित। फिर उसके बाद है बेटा, हमने अभी कौन सा किया, 13 15 17 कर ही दिया। चलिए अब जरा 19 पर आते हैं।
19 और 21 भी देख लेते हैं। 19 में है कि 6 प्लस साइन है, 4 माइनस साइन है, लेकिन माइनस साइन नेवर कम्स टुगेदर, है कि नहीं? तो देखो 6 प्लस है ना, तो प्लस लिख लो, 1 2 3 4 5 6। बेटा इसके साथ कोई रिस्ट्रिक्शन है? तो 6 प्लस साइन है तो 6 फैक्टोरियल से अरेंज हो सकता है नहीं? लेकिन यही आप गलती करोगे एक चीज, बेटा हमने ये बोला है कि जो टर्म्स अगर एक ही बार रिपीट होता है उतने ही फैक्टोरियल से डिवाइड किया जाता है, नहीं होता है? प्लस तो सब एक ही जैसा होगा ना बेटा, तो उतने ही फैक्टोरियल से क्या करना पड़ेगा? डिवाइड करना पड़ेगा ही नहीं? याद है ना कॉमर्स वाला वर्ड लिया था, सी 2 बार रिपीट, एम 2 बार रिपीट, ई 2 बार रिपीट, तो 8 फैक्टोरियल डिवाइड 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, है कि नहीं? तो 7 फैक्टोरियल निकला था। तो मतलब जितने टर्म्स में रिपीट करेंगे उतने फैक्टोरियल से डिवाइड, फिर काम पूरा नहीं हुआ। बेटा इस बीच में कहीं पर भी माइनस आ जाए तो सब माइनस अलग अलग होगा या नहीं होगा? अगर इस बीच में कहीं पर भी, तो 7 जगह है और 4 माइनस है, लेकिन चारों माइनस एक ही जैसा होगा या नहीं होगा बेटा? ये तो दोनों निकल गया V3 स्मॉल, है कि नहीं? करेंगे पार्टी साटी करने के लिए। यहां पर क्या हुआ? 7 6 5 4 4 3 2 4 4 के साथ भाग जाएगा, 3 2 6 के साथ भाग जाएगा, 7 बचे 35, आंसर आ जाएगा। ओके, आया समझ में? छह प्लस साइन है बेटा, अगर 6 प्लस साइन है तो गिनना कितना हुआ? 1 2 3 4 5 6 7, 7 में से किसी जगह पे माइनस रख सकते हैं या नहीं रख सकते? हाँ, अब सही पकड़ी है। क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन करवाने में लेकिन मजा आता है। 5 person are sitting in a round table in such way that tallest person is always on the right side of tallest person. Tallest person is always right side of shortest person. इसको अब एक मानना पड़ेगा या नहीं मानना पड़ेगा? बाकी 3 बंदा तो कहीं भी बैठ जाए, कोई दिक्कत है? 4 तो 24 नहीं आ जाएगा 4 का फैक्टोरियल, -1 नहीं करेंगे, ठीक है? राउंड टेबल है। अच्छा माइनस करना, राउंड टेबल है तो अच्छी बात है। फिर तो अगर राउंड टेबल है तो ये होगा ही नहीं। चार लोग में से एक को माइनस करके फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल बराबर 6 वेज। ओके, अगर सर्कुलर है तो -1 होगा, राउंड टेबल है तो क्या होगा? सर्कुलर है, सर्कुलर है तो -1 कर देंगे, नहीं रहता तो डायरेक्ट 4 फैक्टोरियल करके 24 निकाल देते हैं। बेटा बोलता है कि 5 लोग हैं, उसको एक राउंड टेबल पे बैठाना है, लेकिन जो टॉलेस्ट है ना वो हमेशा राइट ऑफ शॉर्टेस्ट होगा, तो मतलब छोटू और यहाँ लंबू, है कि नहीं? तो ये इसी तरीके से बैठेगा ना बेटा, क्योंकि अगर एस टी है तो हमने बोल दिया कि टॉलेस्ट जो है राइट है, लेकिन अगर टी एस बोल देंगे तो टॉलेस्ट हमारा क्या हो गया? लेफ्ट साइड हो गया ना। लेकिन इसमें क्या बोला गया? हमेशा राइट साइड ही बैठेगा। तो एक ही तरीका हो सकता है उसको अरेंज करने का, बाकी 3 के लिए तो कोई रिस्ट्रिक्शन है नहीं। तो 3 और 1 कितना हो गया? 4, और सर्कुलर परमुटेशन है तो 4 - 1 का फैक्टोरियल। एक्सरसाइज 5B में कोई भी दिक्कत? और अब आते हैं एक्सरसाइज 5C पर। इसमें मुझे विश्वास है आप लोग ज्यादा कुछ नहीं पूछे। क्वेश्चन नंबर सॉरी एक्सरसाइज 5C में देखो क्या क्या प्रॉब्लम है। क्वेश्चन नंबर 4,
क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 21। ये है आपके प्रॉब्लम्स। 5C में 4, 6, 9, 13, 14, 21 4 हो गया है बेटा इसमें। 1 मिनट रुक जाओ। 4, एटीन लिखा हुआ बेटा। अरे कोई एक पेन देना बेटा। 4, 6, 9, 13, 14, 21। चलिए जरा करते हैं बेटा इस क्वेश्चन को हम लोग। देखो एक्सरसाइज 5C जो है बेटा वो इंपॉर्टेंट है आपके नजरिए से भी और मेरे नजरिए से भी, तो इसलिए इसको करना ज्यादा जरूरी है। ओके, तो अब अगर हम लोग मान लीजिए एक्सरसाइज 5C को देखें तो कैसे देखेंगे, चलिए वो देख लेते हैं। एक्सरसाइज 5C, क्वेश्चन नंबर 4 कहता है, अब यहां पे मैं आपको बता दूं क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 9 नहीं करना है। काहे कि इसका कोई भी शॉर्ट ट्रिक्स नहीं है और ये हमारे 6 मार्क्स के क्वेश्चन है, हमारे लिए एप्लीकेबल नहीं है। फिर भी अगर आपकी भावनाओं में बढ़ने वाली दिल है तो क्वेश्चन नंबर 9 आपका एग्जाम्पल में सॉल्यूशन दे रखा है। ठीक है, तो इसका कोई भी शॉर्ट ट्रिक्स नहीं, क्योंकि देखोगे इसमें एक इक्वेशन बनेगा, 2 इक्वेशन बनेगा, 3 इक्वेशन बनेगा, फिर पहले दूसरे इक्वेशन को कंपेयर करेंगे, चौथा इक्वेशन बनेगा, दूसरे और तीसरे को कंपेयर करेंगे, पांचवा इक्वेशन बनेगा, फिर चौथा और पांचवा को कंपेयर करेंगे, तब जाकर के वैल्यू आएगा। तो इतना मोह माया में रहना नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 9 नहीं करना आपको। ओके, आता तो बेटा मैं बताता ना फिर। 2 घंटे कंपेयर करते रहे। तो 4 और 9 साफ हो गया बेटा। क्वेश्चन नंबर 6 देखो बेटा, याद होगा कि पिछली क्लास में मैं अपनी वाइफ को लेकर के मार्केट करने गया हुआ था कि चलो एसी है, फ्रिज है, ये सब खरीद लेना इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स के लिए। ठीक है, तो बेटा देखो यहाँ पर क्या है, टीवी है, रेफ्रिजरेटर है, वॉशिंग मशीन है और कूलर है। बेटा तुम्हारी मर्जी है, 4 में से कोई एक खरीदो, 4 में से कोई 2 खरीदो, 4 में से 3 खरीदो, या 4 में से चारों खरीद लो। तो अगर ऐसे देखेंगे तो क्या होगा, 4 में से कोई 4C1, 4C2, 4C3 एंड 4C4। लेकिन इसी के बिहाफ में हमने आपको लिखवाया था एटलीस्ट 1 वाला फॉर्मूला। क्या लिखवाया था बेटा, एट लीस्ट 1। क्या लिखवाया था, 2 की पावर n-1। तो 4 है तो 2 की पावर 4-1, 16 - 1 बराबर 15 आंसर हो जाएगा या नहीं हो जाएगा। ओके, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। मतलब एटलीस्ट मतलब एक समान तो लेने के, कम से कम एक या उससे ज्यादा एक को लेने के। क्वेश्चन नंबर 7 देखो बेटा, सेवन में कि NC10 इज इक्वल टू NC14। बेटा आपको याद है NCR बराबर NCN-R बताया था, 18 वाला। 18CR इज इक्वल टू 18CR-2 और RC5 की वैल्यू निकाले थे। तो उस अनुसार n-10 बराबर 14 लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते बेटा, आएगा। तो n बराबर कितना, 24। अब आपसे क्वेश्चन पूछता है कि बताओ 25C की वैल्यू क्या होगी। तो 20C5 24, इसको हम लिख सकते हैं नहीं, 25C 25 - 24 इज इक्वल टू 25C1 बराबर 25। ओके, दोस्ती आया सब। बेटा मैंने आपको पिछली क्लास में क्वेश्चन करवाया था
18 सी आर इज इक्वल टू 18 सी आर माइनस 2 लिखवाया था मैंने क्या बोला था, इसको अगर इसमें से माइनस कर दीजिए तो ये n माइनस आर दे ही रखा है या नहीं दे रखा है, ये वाला क्या था ना, वही चीज मैंने क्या की, अगर n में से 10 को माइनस कर दे तो ये तो n माइनस आर की वैल्यू गिवन ही है हमें, ठीक है। तो इसलिए मैंने लिखा n माइनस 10 इज इक्वल टू 14, तो n बराबर 24 और फिर उस 24 को n की जगह पे रख दिया हमने। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 मना कर दिया था हमने। फिर उसके बाद है बेटा क्वेश्चन नंबर 12। ट्वेल्व में क्या है जरा गौर से देखो, द नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस, बेटा ये क्लास में करवाया हुआ क्वेश्चन है, नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन ऑब्टेन्ड बाय 16 पॉइंट ऑन ए प्लेन, कितना है बेटा 16 पॉइंट है। अब इसमें कहता नो 3 ऑफ देम बीइंग द सेम लाइन, हमने पहले ही बोला था कि दो से ज्यादा कोलिनियर नहीं होना चाहिए, तो 16 टू C2 हमारा स्ट्रेट लाइन बनेगा ही नहीं, क्योंकि 2 पॉइंट को मिलाने से एक स्ट्रेट लाइन बनता है ना, तो क्या 16 गुने 15 डिवाइड में 2, 2 8 16, 15 8 120। ओके, क्वेश्चन नंबर 13, कोलिनियर नहीं है, एक लाइन में नहीं है, एक लाइन में दो ही होना चाहिए ना, दो से ज्यादा नहीं होना चाहिए, तो वो क्या कहते, हाँ ये और ये दो गया ना, अगर तीसरा आ जाएगा तो फिर क्या हो गया, 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर, तो इसमें तो एक ही नहीं स्ट्रेट लाइन बनेगा, जो मैंने पिछली बार नहीं बताया, जितने कोलिनियर हो जाए उतने माइनस कर दो। 13 में कहता है एट एन इलेक्शन देयर आर 5 कैंडिडेट्स, कितने कैंडिडेट है बेटा 5, उसमें से 3 मेंबर जो है चुने जाएंगे, जीतने वाले कितने होंगे 3 होंगे। कहता है वोटर इज इंटाइटल टू वोट फॉर एनी नंबर ऑफ कैंडिडेट, कहता है वोटर जो है वोट कर सकता है किसी भी नंबर ऑफ कैंडिडेट्स को, लेकिन जितना जीतेगा उससे ज्यादा को नहीं कर सकता, जितना जीतेगा उससे ज्यादा को नहीं कर सकता, मतलब 5 में से वो चाहे तो किसी एक को दे दे, 5 में से चाहे तो किसी 2 को दे दे, या 5 में से चाहे किसी 3 को दे दे, इससे ज्यादा कर पाएगा क्या, नहीं, क्योंकि जितने जीतेंगे मैक्सिमम वोट उतने तक कोई कर सकता है। तो 5C1 5, 5C2 5 गुना 4 डिवाइड में 2, 5C3 5 4 3 3 2 1, 3 से 3 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, तो 5 10 10 25 तरीका है कि वो वोटिंग कर सकता है, 25 तरीका है कि वो क्या कर सकता है, किसी को भी वोट दे सकता है। ओके, ये तो था क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 14 देखो बेटा, एवरी 2 पर्सन शेक्स हैंड विथ ईच अदर, सीधी सी बात है, हस्त मिलाप कभी भी होगा तो जब दो हाथ एक दूसरे के संपर्क में आएगा तभी हस्त मिलाप होगा, नहीं तो हस्त मिलाप कैसे होगा, और कुछ लोग तो जबरदस्ती भी हाथ रखते हैं कि मिला ले। तो कहता है कि नंबर ऑफ हैंडशेक, मतलब NC2 इज इक्वल टू 66, NC2 इज इक्वल टू 66, NC2 इज इक्वल टू कितना हो गया बेटा 66, एन आपको निकालना है बेटा, इसको ऐसे लिख सकता हूं n-1 डिवाइड में 2 इज इक्वल टू 66, n-1 इज इक्वल टू 132, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से n-1 12 इंटू 11, तो n बराबर कितना हो गया 12 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा बेटा। ओके, चलिए एक बार क्वेश्चन नंबर 8 देख लीजिए।
कहता है आउट ऑफ 7 जेंट्स एंड 4 लेडीज ए कमिटी ऑफ 5 इज टू बी फॉर्म। तो देखो इधर लेडीज हुआ है, इधर जेंट्स हुआ है, ठीक है। 7 जेंट्स हुआ है, 4 लेडीज है। कमिटी कितने का बनाना है? 5 का। कहते हैं द नंबर ऑफ कमिटी सच दैट ईच कमिटी इंक्लूड एट लीस्ट 1 लेडी, कम से कम एक लेडी तो हो ही हो। तो बेटा अगर एक बताओ 4 में से एक लेडीज हो जाए तो 7 में से 4 जेंट्स को होना पड़ेगा ही नहीं, मल्टीपल प्लस अगर 4 में से 2 लेडीज हो गया तो 7 में से 3 जेंट्स को होना पड़ेगा ही नहीं। फिर उसके बाद 4 में से अगर 3 लेडीज हो जाए तो 7 में से 2 जेंट्स को होना पड़ेगा, और 4 में से 4 लेडीज आ जाए 7 में से 1 जेंट्स होगा ही नहीं होगा बेटा। और सब में क्या यहाँ पे लगा दूंगा मैं। ओके, तो पहला हो जाएगा 4C1 इंटू 7C4 प्लस 4C2 इंटू 7C3 प्लस 4C3 इंटू 7C2 प्लस 4C4 इंटू 7C1। इसको सॉल्व कर लेना, शायद 441 आ रहा होगा। ओके, तो 14 बता दिया था ना बेटा। अब क्वेश्चन नंबर 14 के बाद है बेटा 16, 18 और 19 21। तो चलिए 16 देखता हूं। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है बेटा, अरे 14 अभी कहां बताया मैंने, 13 बताया। कर रहे थे यार, अभी हाथ मिला रहे थे ना हम लोग। अच्छा मैं 5, हाँ बेटा मैं 5D देख रहा था। 5C का क्वेश्चन नंबर 16 कहता है द नंबर ऑफ एज इन विच 12 स्टूडेंट कैन बी इक्वली डिवाइडेड इनटू 3 ग्रुप्स। देखो बेटा 12 बच्चे हैं ना, 3 ग्रुप में बांटना है, तो 12 फैक्टोरियल 3 ग्रुप, हर ग्रुप में 4-4 बच्चे होंगे, 12 या 15। हर को क्या करेंगे, 3 ग्रुप में अगर बांट रहे तो एक ग्रुप में कितने बच्चे, एक ग्रुप में कितने, 4। तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे 4 का फैक्टोरियल, 4 का फैक्टोरियल, 4 का फैक्टोरियल। लेकिन बेटा जो ग्रुप है वो आपस में तो सफल कर सकता है ना। जो ग्रुप है मतलब हम इस ग्रुप में ना रहेंगे हम उसमें जाएंगे, हम उसमें नहीं रहेंगे हम उसमें जाएंगे, वो आपस में तो सफल कर सकता है। तो 3 फैक्टोरियल करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा बेटा? करके देखो तो कितना आ रहा है, 5 7 7 5। बारह में बांटना है ना, 12 को बांटना है ना 3 ग्रुप, तो एक ग्रुप में 4 ही ना बच्चे होंगे, तो 4-4 का 3 ग्रुप हो गया, और तीनों ग्रुप आपस में सफल। 12 से 4, 12 से 4, 12 से 4, हाँ, और फिर डिवाइड में फैक्टोरियल 3। ना, हाँ, ये 12 में से, ऐसे इसको अगर तुम ऐसे नहीं समझोगे तो ऐसे समझो, 12 में से कोई 4 बच्चा हमने ले लिया, अब कितने बने होंगे, 8। 8 में से कोई 4 बच्चा अब आ जाएगा, अब कितने बचे, 4। 4 में से कोई 4, और 3 ग्रुप है तो 3 फैक्टोरियल। तो इसलिए हमने डायरेक्ट क्या लिख दिया, देखो 12 से लेके 1 तक आएगा ये तो 12 फैक्टोरियल, हर बार 4 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1, तो 3 बार 4 का फैक्टोरियल। तो इससे ज्यादा आसान काम इसमें हो जाए। ओके, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 देखो बेटा, 8 points are marked on the circumference on a circle. The number of chords, बेटा एक बात, 4 8 पॉइंट दे रखा है, ये एक मान लो सर्कल है, 1 2 3 4 5 6 7 8। बेटा कॉर्ड यही होता है ना, ये ऐसे मिला
मिला दे इन दोनों लाइन को, फिर इनको मिला दे, इनको मिला दे, इनको मिला, इनको 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 इनको, यहाँ से ऐसे, 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 है ना, इधर से यहाँ से ऐसे, यहाँ से ऐसे, यहाँ से ऐसे, इस तरीके से मिल सकता है या नहीं मिल सकता है ना, बहुत सारे बन सकते हैं नहीं। तो अब मतलब स्ट्रेट लाइन ही ना बनाना है हमें, 8 पॉइंट है, 2 को मिलाना है, और ये सर्कल पर इसलिए बोल दिया ताकि आप टेंशन फ्री हो जाए, क्योंकि 2 से ज्यादा एक सीध में कभी भी हो ही नहीं सकता इसमें, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 8 गुना 7/2 बराबर 28। ओके, मतलब एक सर्कल के अंदर 28 लाइन बनेगी। 28 लाइन बनेंगे अगर 8 पॉइंट है तो, ठीक है बच्चों, अरे बोलो मोहित, समझ में आ रहा है ना बेटा। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है सुप्रीम कोर्ट, बेटा ये क्वेश्चन गलत है। क्वेश्चन नंबर इसमें देखो कहता है कि कोई भी लोअर कोर्ट का अगर डिसीजन आएगा तो उसको सुप्रीम कोर्ट पलट सकता है जब उसमें बहुमत हो। तो अगर 6 लोग हैं, ठीक है, तो बहुमत कब होगा, जब 4 हमारे फेवर में आ जाए, 5 हमारे फेवर में आ जाए, 6 हमारे फेवर में आए, तभी ना हमारा होगा, है ना। ऐसे तो हम लोग पलट नहीं सकते, तो इसलिए ये क्वेश्चन में मिसप्रिंट है थोड़ा सा, तो इसलिए नहीं बताया मैंने। ओके, हाँ कट दो। और किसी को एक्सरसाइज 5C में दिक्कत बेटा? 22 बता। 22 में 5 बल्ब हैं, 5 बल्ब है, उसमें से 3 जो है ना खराब है और 2 जो है सही है, नॉन डिफेक्टिव। कहते बताओ कितने तरीके से घर में लाइट आ सकती है। देखो 2 पॉइंट है घर में बेटा, या तो 3 में से 1 खराब आ जाए, 2 में से 1 सही आ जाए, या खराब ना आके दोनों सही आ जाए, तो घर में रोशनी हो जाएगा या नहीं आ जाएगा। अगर दोनों खराब आ जाएगा तो रूम अंधेरा नहीं हो जाएगा। तो क्या हो गया, 3 में से 1 खराब, 2 में से 1 सही, या दोनों का दोनों सही। तो 3 इंटू 2 प्लस 1, 6 प्लस 1 बराबर 7। 7 तरीके से घर में रोशनी आ सकती है। क्या हुआ बेटा, कहता है कि आपके पास 5 बल्ब है, ठीक है, जिसमें से 3 खराब और 2 सही हैं। ओके, अगर 3 खराब है, बोलते हैं घर में बताओ कितने तरीके से रोशनी होगा। घर में 2 पॉइंट हैं, तो बेटा अगर एक इसमें खराब आ जाए, इसमें सही आ जाए, तब भी रोशनी आ जाएगा। चलिए देखिए, तो ये तो हमारी कहानी थी एक्सरसाइज 5C। अब बात करते बेटा एक्सरसाइज 5D की। अच्छा हाँ देखो, तो 5 बल्ब है हमारे पास, 5 में हमारा क्या है, 3 डिफेक्टिव है और नॉन डिफेक्टिव है। तो बेटा अगर मान लो घर में 2 पॉइंट, हम सबसे घर में रोशनी आनी चाहिए, तो या तो दोनों में सही वाला बल्ब आ जाए, या एक में खराब और एक में सही आ जाएगा, तब भी हमारे घर में रोशनी होगा या नहीं होगा। तो हमने क्या बोला, या तो 2 में दोनों सही आ जाए, या 3 में से 1 खराब और 2 में से 1 सही आ जाएगा, तो हमारे घर में रोशनी होगा या नहीं होगा बेटा। तो यहाँ पे तो मल्टीपल, और यहाँ पर फिर 3C1 इंटू 2C1 प्लस 2C2 कर दिया हमने। ओके, अब बताओ बेटा एक्सरसाइज 5D में देखो, क्या बेटा, अच्छा 5D किस किस ने नहीं करी है?
कोई बात नहीं, मैं ये पीडीएफ भेज दूंगा, देख लो इसमें 5D का कौन कौन सा सॉल्व है। 3, 4, 6, 10, 12, 13, 14, 17, 18, 20। पूरी है। ठीक है, तो मैं अभी आपने क्वेश्चन नंबर 1 पूछा, मैं उसका बता देता हूँ। बेटा आपके पास है कि लेटर्स ऑफ द वर्ड कलकत्ता एंड अमेरिका आर अरेंज इन ऑल पॉसिबल द रेशियो ऑफ द नंबर्स अरेंजमेंट। तो बेटा एक बताओ, एक तरफ लिखो कलकत्ता, उनका इन्वेंट निकालो, उनका रेशियो निकाल लेंगे। CALCUTTA कलकत्ता, और नीचे में क्या होगा बेटा, अमेरिका, AMERICA अमेरिका। बेटा कलकत्ता में टोटल्स कितने लेटर हैं? 8 का फैक्टोरियल। इसमें रिपीटेशन कितने हैं बेटा? C 2 बार है, 2 फैक्टोरियल, T 2 बार है, 2 फैक्टोरियल, A 2 बार है, 2 फैक्टोरियल, है ना। अब उसी तरीके से अमेरिका को अगर अरेंज करें, अमेरिका में कितने लेटर्स है बेटा? 7, 7 फैक्टोरियल। इसके रिपीटेशन वाले को ऊपर भेज दें। एक कितनी बार है? 2 फैक्टोरियल, और तो कोई रिपीट नहीं कर रहा है। 1 2 से ये 1 2 कट जाएगा बेटा। ऊपर वाले को लिख सकता हूं 8 इंटू 7 फैक्टोरियल, नीचे में क्या लिखेंगे 4 इंटू 7 फैक्टोरियल, 7 फैक्टोरियल, 7 फैक्टोरियल कट गया, 4 दूनी 8, तो 2:1 आंसर आ जाएगा। ओके, क्या बेटा? क्वेश्चन नंबर 15। बेटा जैसे अभी मैंने जो 12 बॉयज को अरेंज किया था ना, एज इट इज वही क्वेश्चन है। वहां पर 12 बॉयज किया था, यहाँ पर जो ट्वाइस लिखा है ना वो गलती से लिख दिया, वहां पे थ्राइस ग्रुप होगा। द नंबर ऑफ वेज इन विच 9 थिंग्स कैन बी डिवाइडेड इनटू थ्राइस ग्रुप कंटेनिंग 2, 3 एंड 4 थिंग्स रिस्पेक्टिवली। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे थ्राइस ग्रुप है, 3 ग्रुप, क्योंकि वो खुद लिखा है 2, 3 और 4 में बांट रहे हैं, तो थ्राइस ग्रुप की बात है, वो ट्राइस ग्रुप की बात नहीं है। ओके, तो 9 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल। ओके, क्या हो बेटा? कहां पर? बेटा अमेरिका को अरेंज नहीं करोगे, अमेरिका में कितने लेटर हैं? हाँ, तो 7 फैक्टोरियल आएगा ना नीचे, और इसके रिपीटेशन वाले को ऊपर भेज दिया था 2 फैक्टोरियल। ओके, तो एक बार मैं इसका पीडीएफ भेज देता हूं, आप लोग इसको देख करके एक्सरसाइज 5D कर लो, और फिर जो प्रॉब्लम होगी वो मैं बता दूंगा। ठीक है, ओके बेटा रुक जा, मैं बाद में बात कर लेता हूँ, हर चीज मतलब यहीं पे शुरू मत हो जाए। ओके, ठीक है मनीष, समझ में आ गया बेटा? मोहित, कोई दिक्कत? सृष्टि, चलिए ठीक है, तब मिलते हैं एक छोटे से अंतराल के बाद। ओके।